गुड मॉर्निंग वाइफी। मुझे पता है तुमने सबसे पहले जाकर मुझे ही ढूंढा होगा, लेकिन क्या करूं, मुझे भी जाना पड़ा। अगर मैं वहां रुकता तो तुम्हारी फैमिली तो मुझे देख लेती और जिस वजह से तुम्हें शर्मिंदगी फील होती, जो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए मैं वहां से चला आया। और तुम ये सोच कर उदास मत होना कि तुम मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं दे पाई, क्योंकि मैं अपनी गुड मॉर्निंग किस खुद लेकर आया हूँ। ये बात अर्जुन ने आस्था को छेड़ने के लिए बोली थी। ये पढ़ते ही आस्था के हाथ पर अपने आप ही उसके होठों पर चले गए और वो मुस्कुराने लगी। तभी एकदम से आस्था को होश आता है, तो आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इसका मतलब ये आदमी मुझे नींद में भी किस करता रहता है। आस्था वहाँ खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी। तभी उसके रूम में शिवी आती है। शिवी ने आस्था को इस तरीके से खोया हुआ देखा तो कहा, क्या हुआ दी, आप कहाँ खोई हैं और किसके बारे में सोच रही हैं। तो आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी के बारे में नहीं सोच रही। वो तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है मेरे रूम में। शिवी ने आस्था से पूछा, क्यों, क्या मैं इतनी सुबह सुबह आपसे मिलने नहीं आ सकती। वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था, इसलिए आई थी। आस्था ने कहा, क्या पूछना था तुझे। शिवी ने आस्था से कहा, वो क्या है ना, जब जीजू घर आए थे तब मैं उनसे मिल ही नहीं पाई, तो क्या मैं जीजू से मिलने आपके साथ आपके ऑफिस चल सकती हूँ। आस्था ने शिवी से पूछा, लेकिन तुझे उनसे क्यों मिलना है। शिवी ने आस्था से कहा, दी आखिर वो मेरे जीजू हैं तो उनसे मिलना तो बनता है ना, प्लीज़ दी ले चलो ना प्लीज़। आस्था ने कहा, ओके फाइन, जाकर रेडी हो जा। तो शिवी वहाँ से रेडी होने चली गई और कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में वो लोग ऑफिस पहुँच भी जाते हैं। ऑफिस पहुँचकर शिवी आस्था से वॉशरूम के बारे में पूछती है, तो शिवी वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है और आस्था अपने कैबिन की तरफ। जब शिवी वॉशरूम से बाहर आ रही थी तभी वो किसी से टकरा जाती है। जब शिवी उस इंसान से टकराती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। तो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन एक मजबूत हाथ उसकी कमर से पकड़ लेता है उसे। जब शिवी को महसूस होता है कि वो गिरी नहीं है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है और शिवी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने एक हैंडसम सा चेहरा था जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। एक पल के लिए उसे देखती रह जाती है। तभी शिवी का फ़ोन रिंग करता है तो वो अपने सेंस में वापस आती है। शिवी ने उस इंसान को देखकर कहा, आई एम सॉरी, वो मैं आपको देख नहीं पाई। तो उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी इतने हैंडसम फेस को देखकर कोई फिसल ही जाएगा, कोई भी लड़की। तो शिवी ने उस लड़के को देखते हुए कहा, ओह सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, मैं गलती से आपसे टकरा गई थी, जानबूझकर नहीं। तो अपने आप को इम्पोर्टेंट देना बंद करो, और वैसे भी मुझे तुम जैसे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उस लड़के ने कहा, ओ माय गॉड, तो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है। वैसे देखने में तो तुम ऐसी लड़की लगती नहीं हो। शिवी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ। तो उस लड़के ने कहा, दिखने में तो ऐसी नहीं लगती, पर क्या पता हो सकती हो। तो शिवी ने गुस्से में कहा, मुझे ना तुम्हें देखकर लगता है तुम ज़रूर उस टाइप के इंसान हो। तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम जैसी लड़की हो जो मेरे बारे में ऐसा सोचती नहीं, तो लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं। तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, क्योंकि इतने हैंडसम लड़के को कोई कैसे नहीं देख सकता। तो शिवी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ज़रूर उन लड़कियों की आंखें ख़राब होंगी जो बंदर जैसे दिखने वाले इंसान के पीछे पागल है। तभी शिवी का फ़ोन फिर से रिंग करता है। शिवी फ़ोन उठा लेती है और उस तरफ करके आस्था को कहती है, हेलो शिवी, तू कहाँ है, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। तो शिवी ने कहा, आ रही हूँ दी, वो रास्ते में एक बंदर से टकरा गई थी तो उसी को संभाल रही हूँ। तो आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, रास्ते में बंदर मिल गया था, ये क्या बोल रही है तू। शिवी ने कहा, कुछ नहीं दी, आ रही हूँ, बताती हूँ। और शिवी वहाँ से चली जाती है। शिवी के जाते ही उस लड़के ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम एक पहली ऐसी लड़की हो जिसने रुद्र सिंह राठौर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वरना लड़कियों तो मेरे लिए पागल है। तभी रुद्र को एकदम से कुछ याद आता है और वो वहाँ से अर्जुन के कैबिन की तरफ चला जाता है। इधर शिवी आस्था के कैबिन में पहुंचती है तो आस्था उससे पूछती है, कहाँ रह गई थी तू, कब से ते वेट कर रही हूँ, और क्या बोल रही थी तू फ़ोन पर। शिवी ने बात पलटते हुए कहा,
कुछ नहीं दी, छोड़ो ना और चलो मुझे जीजू के पास ले चलो, मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना है। तो आस्था बोलती है और शिवी को अपने साथ ले जाती है। अब वो अर्जुन के कैबिन के बाहर पहुंचकर नॉक करने वाली थी तो शिवी ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो आप दी? तो आस्था ने, नॉक कर रही हूँ। शिवी ने आस्था से कहा, दी अब वो आपके हस्बैंड हैं तो उनके कैबिन में जाने के लिए आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना परमिशन भी जा सकती हो। आस्था ने शिवी से कहा, शिवी हो सकता है वो बिज़ी हूँ या फिर किसी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हों, है ना, इस तरीके से जाना ठीक नहीं है। शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, दी अब आप उनकी वाइफ हो और आप उनका लाइफ का हिस्सा हो, उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आपको जाने का पूरा राइट है। और वैसे भी ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से छुपाए, और आपसे भी इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में क्या ही हो सकता है। आस्था ने कहा, शिवी पर फिर भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। शिवी ने कहा, कुछ नहीं दी, चलो आप डोर खोलो। शिवी के बोलने पर आस्था बिना नॉक किए डोर खोलकर अंदर चली आई। जैसे ही डोर खुलने की आवाज़ आती है अर्जुन उस तरफ देखता है तो सामने आस्था और शिवी को खड़े देखता है। तो अर्जुन ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। तो वो दोनों अर्जुन के पास चली जाती हैं और जैसे ही शिवी अर्जुन के पास पहुँचती है तो उसकी नज़र वहाँ पर रखे रुद्र पर जाती है, बैठे रुद्र पर जाती है जो उनके आने से पहले ही वहाँ पर बैठा हुआ था। जैसे ही शिवी रुद्र को देखती है तभी रुद्र भी उसे देखता है। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी आस्था उन दोनों की बात को बीच में काटते हुए कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो शिवी ने एकदम से कहा, नहीं, और रुद्र ने कहा, हाँ। उन दोनों के ऐसे अलग अलग जवाब सुनकर आस्था कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूज होते हुए पूछती है, एक मिनट, शिवी तो बोल रही थी कि तू रुद्र को नहीं जानती और रुद्र आप बोल रहे हो कि आप शिवी को जानते हो। तभी रुद्र ने कहा, भाभी वैसे हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन थोड़ी देर पहले मुझसे टकरा गई थी ये। तभी शिवी ने एकदम से कहा, गलती से टकरा गई थी। रुद्र ने शिवी को देखते हुए कहा, हाँ थोड़ी देर पहले ये मुझसे गलती से टकरा गई थी। रुद्र ने गलती वर्ड को थोड़ा लॉन्ग लिया था। तभी रुद्र शिवी से पूछता है, क्या हुआ शिवी, तुम यहाँ क्यों आई हो और कुछ काम था तुम्हें? तो शिवी ने अर्जुन को देखते हुए कहा, वो क्या है ना, जब कल आप घर आए थे तब मैं आपसे मिल ही नहीं पाई थी तो मैं दी के साथ आपसे मिलने आई, और वैसे भी आप मुझे दी से भी मिलने ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो वो आपके साथ आपके घर पर रहेंगी ना। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो आस्था वहाँ से जाने लगती है। तो अर्जुन आस्था को रोकते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? आस्था ने कहा, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। तो शिवी ने आस्था को देखते हुए कहा, दी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप अपना काम नहीं करोगी तो आपके बॉस आपको पनिशमेंट देंगे। अरे यार, जब अपने पति ही खुद बॉस हैं तो आपको किस बात की टेंशन है? जब शिवी ये बात बोल रही थी तब आस्था अर्जुन को घूर कर देख रही थी। तो आस्था मन मार कर वहीं बैठ जाती है और जब वो लोग बात कर रहे थे तभी अचानक से डोर खुलने की आवाज़ आती है। डोर खुलने की आवाज़ से आस्था एकदम से खड़ी हो जाती है और डोर की तरफ देखती है तो सामने शनाया खड़ी थी। शनाया को इस तरीके से बिना नॉक किए अंदर आता देख शिवी को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले शिवी कुछ बोल पाती, शनाया उन लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर शनाया ने अर्जुन को देखते हुए कहा, हे अर्जुन कैसे हो, और आजकल तो पता ही नहीं चलता तुम कहाँ रह रहे हो। तभी शिवी ने शनाया को उल्टा जवाब देते हुए कहा, ओह ऑफ कोर्स वो अपने घर पर ही होंगे, जंगल में तो रहते नहीं होंगे। शिवी के इस तरीके से बोलने पर शनाया को बहुत गुस्सा आता है। वहीं रुद्र की सो हंसी छूट गई थी तो आस्था शिवी को चुप कराने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। शिवी अब तुझे घर जाना चाहिए, पापा वेट कर रहे होंगे। तभी रुद्र ने भी अर्जुन से कहा, ओके भाई अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। तो अर्जुन ने रुद्र से कहा, तू जा ही रहा है तो तू शिवी को ड्रॉप कर देना। इससे पहले शिवी कुछ बोलती रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, या श्योर भाई, मैं इसे छोड़ दूंगा। और वो बिना शिवी को कोई जवाब सुने वहाँ से चला गया क्योंकि उसे पता था शिवी उसके साथ जाने के लिए मना कर ही देगी। तभी शिवी आस्था के साथ अर्जुन के कैबिन से बाहर निकलती है और शिवी ने आस्था से कहा, दी मैं अकेली चली जाऊंगी। तो आस्था ने शिवी को मना करते हुए कहा, नहीं तू अकेली नहीं जाएगी, तू रुद्र के साथ ही जाएगी, कम से कम मुझे ये सेफ्टी तो रहेगी, तू सही सलामत घर पहुंच गई है। ये
सब आस्था ने युवराज की वजह से बोला था। तो शिवी आस्था की बात मानकर उसके साथ चली जाती है रुद्र के साथ। और आस्था को कुछ काम याद आता है तो वो अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। वो इस बार भी नॉक किए बिना ही जाती है, जिसे देखकर शनाया को गुस्सा आता है। लेकिन वो इस वक्त आस्था को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अर्जुन की नज़र अच्छे से चांद बन के अर्जुन की नज़रों में वो बहुत अच्छे से बनकर रहना चाहती थी। वहीं आस्था ने उसे इग्नोर करते हुए अर्जुन से कहा, सर मैं वो आपको बताना भूल गई थी कि आपकी 1 घंटे बाद बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आस्था को बाहर जाता देख शनाया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। जब शनाया अपने कैबिन में पहुँचती है आस्था अपने कैबिन में पहुँचती है तभी शनाया भी उसके पीछे आ जाती है और उसके कैबिन का डोर बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से आस्था पीछे देखती है तो वहाँ पर शनाया को अपने सामने गुस्से में खड़ा देखकर आस्था उसे इग्नोर करते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाती है। आस्था को ऐसे खुद को इग्नोर करता देख शनाया को बहुत गुस्सा आता है और शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, यू सेक्रेटरी, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवा सकती हूँ मैं। आस्था ने शनाया से कहा, एक्सक्यूज़ मी, आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे जो बार बार ऐसे मुझ पर गुस्सा जताती रहती हैं? शनाया ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अर्जुन के आगे पीछे घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अर्जुन से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आस्था ने शनाया से पूछा, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं उनसे दूर नहीं रहूँगी तो क्या कर लोगी तुम? शनाया ने आस्था को धमकी देते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि अर्जुन सिर्फ मेरा है और मैं किसी भी लड़की को इसके आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आस्था ने शनाया को टोंट मारते हुए कहा, सपना देखना अच्छी बात होती है, पर ऐसे सपने देखिए जो पूरे हो सके। और प्लीज़ अभी आप यहाँ से जाइए, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, आपकी तरफ फ्री नहीं हूँ जो आप जब चाहे यहाँ वहाँ मुंह उठाकर चली जाऊँ। आस्था के ऐसे बोलने पर शनाया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। इस वक्त आस्था से कुछ कहती लेकिन मन ही मन सोचती है, अब मुझे इस आस्था और अर्जुन से हमेशा के लिए दूर करना होगा और बहुत बड़ा प्लान करना होगा आस्था और अर्जुन को दूर करने का और आस्था को अर्जुन से दूर रखने का। शनाया के जाने के बाद आस्था अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगती है। तभी उसके रूम में तनु आती है। तनु को देखकर कहती है, अरे तनु, तू आ ना, बैठ। तभी तनु ने आस्था से कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं तुझे यहाँ से बताने आई हूँ कि जीजू ने अभी जिस लड़की के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया था ना, क्या नाम था उसका? हाँ, टीना। वो टीना आई है, जिसे देखने से लग रहा है कि वो यहाँ ऑफिस में काम से नहीं आई बल्कि जीजू को रिझाने आई है। आस्था ने तनु से कहा, तनु क्या बकवास कर रही है यार, तू ऐसे क्यों बोल रही है? वो उन्हें रिझाने क्यों आएंगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तनु ने आस्था को बताते हुए कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, जो देखा है वही बता रही हूँ तुझे। अरे वो टीना जैसे कपड़े पहन कर आई है ना, उसे देखकर यही लग रहा है। अरे उसके कपड़े ऐसे थे जैसे शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए हों। अब जब वो ऐसे कपड़े पहन कर आएगी तो किसी भी लड़की की नीयत फिसल ही जाएगी ना। और जीजू कोई सन्यासी तो नहीं है ना, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे बाहर खड़े लड़कों के साथ हो रहा है, क्योंकि वो लोग उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने उससे ज़्यादा सुंदर लड़की देखी ना हो। आस्था ने तनु से कहा, तनु ऐसा कुछ नहीं है और प्लीज़ ये फालतू की बातें करना बंद कर और मेरा दिमाग भी ख़राब मत कर, मुझे बहुत काम है। तनु ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुझे ये सब बकवास बातें लग रही हैं? कैसी बीवी है तू जिसके पति का कोई दूसरा लड़की डोरे डालने आ रही है और तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है? आस्था ने ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, एक तो ये लड़की मेरा दिमाग खा रही है और ऊपर से इन लड़कियों को मेरे पति के अलावा और कोई मिलता ही नहीं, जब देखो तब मेरे पति के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। तनु ने आस्था से कहा, भगवान से बाद में बात कर लेना, पहले उस चुड़ैल को अपने पति से दूर भगा। आस्था ने तनु से पूछा, मैं कैसे भगाऊंगी उसे? अब वो नाराज़ हो गए तो? तनु ने आस्था को समझाते हुए कहा, ऐसे कैसे नाराज़ हो जाएंगे? तू कुछ ऐसा करना जिससे जीजू नाराज़ भी ना हो और चुड़ैल अपने आप भाग जाए।
तो आस्था वहाँ से चली गई। इधर रुद्र शिवी को घर छोड़ रहा था। रुद्र शिवी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवी हमारी उसे इग्नोर कर रही थी। तभी रुद्र ने शिवी से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? और वैसे आज तक मुझे किसी ने भी इग्नोर नहीं किया। लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं और तुम मुझे इग्नोर करे जा रही हो। तो शिवी ने रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है जो भी लड़कियां तुमसे बात करती होंगी ना, उनका आईक्यू लेवल 0 होगा, क्योंकि तुमसे जो बात करेगी उसका आईक्यू लेवल 0 ही होगा। नॉनसेंस बातें ही करते हो तुम। तो रुद्र ने कहा, ओ तो तुम्हें लगता है कि मेरा आईक्यू लेवल 0 है? तो शिवी ने रुद्र को देखते हुए कहा, इसमें लगने वाली क्या बात है, जो सच है वही बता रही हूँ तुम्हें। और वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे मरने का बिल्कुल शौक नहीं है और मैं इतने जल्दी मरना भी नहीं चाहती। तो रुद्र ने एटीट्यूड से कहा, डोंट वरी, रुद्र के होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवी ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, इसी बात का तो डर है तुम हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं ना डरती। दूसरी तरफ जब आस्था अर्जुन के केबिन में पहुंचती है तो देखती है कि टीना अर्जुन के सामने बैठकर कुछ बातें कर रही थी और वहीं अर्जुन किसी फाइल को देखने में बिजी था। तभी आस्था बिना सोचे समझे अर्जुन के पास जाती है और बिना वक्त गवाए अर्जुन के फेस को पकड़कर उसके गाल पर किस कर देती है। ये देखकर वहाँ बैठी टीना गुस्से में लाल हो जाती है और अर्जुन तो जैसे शॉक्ड में चला गया था और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ आस्था को देख रहा था। तो आस्था उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे पहले अर्जुन कुछ बोल पाता तभी आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? ये बोलकर आस्था ने अर्जुन को एक और शॉक दे दिया था। तो वहीं ये सुनकर टीना ने गुस्से में कहा, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम काम कर रहे हैं? तो आस्था ने टीना को देखते हुए कहा, मैंने क्या किया, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। तो टीना ने गुस्से में कहा, क्या ये तुम्हारा काम है अपने बॉस के साथ फ्लर्ट करना? टीना की बात सुनकर आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, तुम जो हरकतें कर रही थी ना उसे फ्लर्ट कहते हैं और बेहतर होगा कि तुम ये अपनी हरकतें बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें किसी से भी फ्लर्ट करने लायक नहीं छोड़ूंगी। आस्था के इस तरीके से बिहेव करने पर अर्जुन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे आस्था का ये अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था और वहीं टीना का गुस्सा में बुरा हाल था और वो इस वक्त आस्था को घूरे जा रही थी और बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब अर्जुन को ही आस्था के किस करने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था तो वो बोल भी क्या सकती थी। और वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। जब वो बाहर जाती है तो अमन से टकरा जाती है। तो अमन ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ मिस कपूर, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? क्या अर्जुन ने कुछ बोल दिया आपसे? टीना ने गुस्से में कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि उसने कुछ बोला ही नहीं। टीना के ऐसे बोलने पर अमन उससे पूछता है, आप किसके बारे में बात कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए ना। टीना ने गुस्से में कहा, बेहतर होगा तुम खुद अपने बॉस से जाकर पूछो। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। टीना को वहाँ से गुस्से में जाता देख तनु ने देख लिया था और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वहीं टीना के जाने के बाद आस्था ने खुश होते हुए खुद को शाबाशी देते हुए कहा, वेरी गुड आस्था, आखिर तूने उस चुड़ैल को यहाँ से भगा ही दिया। तभी अर्जुन पीछे से आकर आस्था को पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है, ये तुम क्या कर रही थी अभी, और तुमने टीना को यहाँ से क्यों भगा दिया? अर्जुन के ऐसे करने से आस्था की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और आस्था ने हकलाते हुए कहा, मैंने नहीं भगाया उसे, वो खुद चली गई और मैं क्यों भगाऊंगी उसे? तो अर्जुन ने कहा, अच्छा तो तुमने नहीं भगाया, लेकिन अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले किया वो क्या था? आस्था ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने क्या किया? तो अर्जुन ने आस्था को अपनी तरफ पलट कर कहा, ओह तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुमने क्या किया था। ये बोलकर अर्जुन आस्था के करीब बढ़ने लगता है और आस्था अपनी की गई हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी तुझे इन्हें किस करने की, अब इतनी आसानी से ये तुझे जाने नहीं देंगे, क्या करूँ मैं? आस्था ये सब सोच रही थी, तब तक अर्जुन अपने होठों को आस्था के होठों पर रख देता है और किस करने लगता है। अर्जुन के किस करने से आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस बार उसने अर्जुन को खुद से दूर नहीं किया था, बस अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। आस्था के कुछ रिएक्ट ना करने पर अर्जुन खुश हो जाता है। वहीं जब टीना वहाँ से चली जाती है तब अमन अर्जुन के कैबिन की तरफ जा रहा था तो तनु उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट,
तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। तनु के इस तरीके से रोकने पर अमन उससे पूछता है, मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता? तो तनु ने कहा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए। अमन ने तनु से लड़ते हुए कहा, ओह रियली? अब मुझे अंदर जाने के लिए तुमसे परमिशन लेनी होगी? और वो इसी तरह लड़ते हुए अर्जुन के कैबिन का डोर खोल देता है, और जब डोर खोल कर अंदर देखता है तो हैरान रह जाता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। जब अमन ने डोर खोला था तब तनु ने भी अंदर का नज़ारा देख लिया था। तो तनु ने गुस्से में अमन से कहा, मैंने बोला था ना अंदर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वहीं डोर खुलने की आवाज़ से अर्जुन और आस्था दोनों अलग हो जाते हैं और आस्था अर्जुन से खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। इस वक्त अर्जुन उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसके इतने प्यारे मोमेंट को ख़राब कर दिया। उसने ये नहीं देखा था कि किसने दरवाज़ा खोला। वहीं आस्था जब वहाँ से बाहर जा रही थी तो उसे बाहर अमन और तनु खड़े मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ गई थी कि दरवाज़ा इन लोगों ने ही में से किसी ने खोला है और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। तभी अमन ने आस्था से कहा, आई एम रियली सॉरी भाभी। तो आस्था ने बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इस वक्त आस्था का फेस शर्म की वजह से सेब के तरह लाल हो गया था। आस्था के वहाँ से जाने के बाद तनु भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वहीं अमन अर्जुन के कैबिन में जाता है और अमन के अंदर आते ही, आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तू भाभी के साथ है, इसलिए मैं बिना नॉक के अंदर आ गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे यार। अमन देख सकता था कि इस वक्त अर्जुन को काफ़ी गुस्सा आ रहा है और आए भी क्यों ना, और इतने प्यारे मोमेंट को ख़राब जो कर दिया था अमन ने, और इसकी सज़ा उसे मिलने वाली थी। तभी अर्जुन ने गुस्से में कहा, मुझे पिछले 3 महीने के अकाउंट की सारी फाइल रेडी चाहिए, वो भी 2 दिन में, समझे? तभी अमन ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, यार ये काम 2 दिन का नहीं 2 हफ्तों का है और तू मुझे 2 दिन में कंप्लीट करने को बोल रहा है। तो अर्जुन ने अमन को देखते हुए कहा, ये बात तो तुझे मेरे कैबिन में नॉक ना करते हुए आने की बोलनी चाहिए थी। अमन ने अर्जुन से कहा, यार हो गई गलती, आगे से कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस, प्लीज़ माफ़ कर दे। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, तुझे मेरा बना बनाया मूड बिगाड़ा है ना, अब तू भुगत और जाकर अभी से काम कर, नहीं तो तेरे 2 दिन और कम हो जाएंगे, अभी पूरी डिटेल मांग लूँगा। बेचारा अमन यही सोच रहा था वह क्यों बिना नॉक किए अंदर आया, लेकिन आज जो अर्जुन ने उसके साथ किया उसके बाद वो अपने कैबिन में भी नॉक करके जाएगा और फिर वो रोनी सूरत वहाँ बनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जब आस्था अपने कैबिन में वापस आती है और अपने काम को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से तनु आ जाती है। वैसे तुझे ऐसा क्या किया था जो जीजू इतने ज़्यादा रोमांटिक हो गए थे, मुझे बताएगी ज़रा डिटेल में? तभी आस्था ने तनु से कहा, तनु प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी यार, पहले ही मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रही हूँ और तू मुझे उस बारे में क्यों पूछ रही है? पता नहीं अमन क्या सोच रहे होगा मेरे बारे में। तनु ने आस्था से कहा, क्या तुझे उस गधे की पड़ी है? मैं उस गधे को कितना रोका था अंदर जाने से, लेकिन नहीं, उसने मेरा एक नहीं सुनी और चला गया है अंदर। वैसे वे तेरे पति हैं तो तुझे किस कर ही सकते हैं, इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? तो आस्था ने कहा, नहीं, वो मुझे इस तरीके से किस नहीं कर सकते ना। तनु ने आस्था को देखते हुए कहा, अच्छा तो तूने उन्हें किस क्यों करने दिया, रोका क्यों नहीं? तनु के इस सवाल पर आस्था खामोश रह जाती है। आस्था को ऐसे खामोश देखकर तनु ने कहा, नहीं है ना जवाब तेरे पास? आस्था एक बार अपने दिल से पूछ कर देख कि क्यों नहीं रोका जीजू को तूने किस करने से। अच्छा चल, अब मैं चाहती हूँ, मुझे काम है और तुझसे बाद में बात करती हूँ। आस्था अपने कैबिन में बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी अर्जुन उसके कैबिन में आता है, जिसे देखकर आस्था अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। तो अर्जुन उसे बैठने के लिए बोलता है और ख़ुद उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे कुछ पेपर चाहिए जो शायद गलती से तुम्हारे पास आ गए हैं। और वो वहीं आस्था की टेबल पर रखे पेपर्स को देखता है। अर्जुन जब पेपर देख रहा था तो आस्था के काफ़ी करीब था। इस वक्त अर्जुन का फेस आस्था के सामने था और आस्था बड़े ध्यान से उसे देख रही थी और अर्जुन की खुशबू में खो रही थी, और फिर वो अपनी आंखें बंद करके अर्जुन की खुशबू को अपने अंदर समेटने लगती है और फिर वो उसी तरह आंखें बंद किए हुए ही अपनी
उसके करीब जाने लगती है। जब अर्जुन को अपनी नेक पर आस्था की गर्म सांसें महसूस होती हैं तो वो आस्था की तरफ मुड़ कर देखता है। एकदम से आस्था और अर्जुन के बीच किस हो जाता है। जब आस्था के होंठ अर्जुन के होंठों को छूते हैं तो एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। और वहीं अर्जुन के लिए ये दूसरा झटका था। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तो वो आस्था से दूर होकर अपना फ़ोन देखता है। उसके फ़ोन पर दादी का नाम फ्लैश हो रहा था। वो आस्था से अलग होकर फ़ोन पिक करता है। तभी उसे दादी की आवाज़ आती है। दादी ने अर्जुन से कहा, हमने जो आपसे जो वक्त दिया था ना वो लगभग पूरा हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने उस बारे में सोच लिया होगा, नहीं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर हमने आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया तो आप उसे मानने से इनकार नहीं कर पाएंगे अर्जुन। ये बोलकर दादी फ़ोन कट कर देती हैं। दादी की बात सुनकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था ने अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप से कहा, आज तुझे क्या हो गया आस्था? तू कैसी हरकतें कर रही है? कहीं तनु जो बोल रही थी सच तो नहीं बोल रही थी ना? तू सर से सच में प्यार तो नहीं करने लगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचना बंद कर और अपने काम पर ध्यान दे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने कैबिन में बैठ कर सोचता है, अब क्या करूं? आस्था तो मानने वाली है नहीं और दादी मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं। अब मैं किसी भी तरीके से आस्था को मनाना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। उधर रुद्र शिवी को घर ड्रॉप कर देता है। शिवी बिना रुद्र की तरफ देखे थैंक्स बोलकर चुपचाप गाड़ी से उतर जाती है। ये देखकर रुद्र भी शिवी के साथ ही गाड़ी से उतर जाता है और उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, कैसी लड़की हो यार, मैंने तुम्हें घर तक छोड़ा, इतनी तकलीफ़ उठाई और तुम मुझे अपने घर के अंदर बुलाकर एक गिलास पानी तक नहीं पूछ सकती? तो शिवी ने कहा, वो क्या है ना, मैं अजनबियों को अपने घर के अंदर नहीं बुलाती। रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी नहीं पूछ सकती तो थैंक्स तो बोल ही सकती हो, वो भी मुस्कुराकर। शिवी ने रुद्र को घूरते हुए कहा, किस बात के लिए तुमने मेरी गाड़ी में दिमाग खाया? उस बात के लिए या फिर तुमने आज जो मेरी तारीफ़ की थी उस बात के लिए? बोलो, किस बात के लिए, किस बात के लिए थैंक यू बोलूं? इससे पहले रुद्र कुछ बोल पाता तभी शिवी के घर का दरवाज़ा खुला और मनोज जी बाहर आ जाते हैं। मनोज जी ने शिवी को इस तरह किसी से चिल्लाते देख दिया है तो शिवी तो किससे बात करी है? काफ़ी देर से मुझे अंदर आवाज़ आ रही है। फिर मनोज जी ने रुद्र को देखकर कहा, और ये कौन है? तभी रुद्र ने मनोज जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। तो मनोज जी ने भी उसे नमस्ते किया और पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तभी रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल वो मैं आस्था भाभी का देवर हूँ, प्यारा सा। तो मनोज जी ने कहा, ओह तो तुम अर्जुन के भाई हो। बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। तो रुद्र मनोज जी के साथ अंदर चला गया। उसको अंदर जाता देख शिवी अपना मुंह बना लेती है और फिर वो अंदर चली जाती है। वहीं अर्जुन अपने कैबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी अर्जुन के कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। अर्जुन उसे अंदर आने को बोलता है। अनु अंदर आती है। जब अर्जुन अनु को वहाँ देखता है तो पूछता है, अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अनु ने अर्जुन से कहा, भाई मुझे ये बताइए कि मुझे इंडिया आए हुए कितना टाइम हो गया है? अर्जुन ने सोचते हुए कहा, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन। अनु ने नाराज़ होते हुए कहा, यार राइट भाई, मुझे इंडिया आए हुए आज पूरे 18 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 18 दिनों में ना तो आपने मुझे कॉल किया ना ही आप मुझसे मिलने आए। ऐसा कौन से काम में बिजी हैं आप जो आपने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? अर्जुन ने अनु को देखते हुए कहा, चल अब पॉइंट पर आ, तुझे क्या चाहिए? क्योंकि अर्जुन को अच्छे से पता था कि उसकी बहन सिर्फ ड्रामा कर रही है। अनु ने कहा, अपने पहले प्रॉमिस कीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप दोगे। अर्जुन ने कहा, ओके प्रॉमिस, अब बोल क्या चाहिए? अर्जुन ने खुश होते हुए कहा, भाई मैंने आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है तो उस पार्टी में आपको आना है। अर्जुन ने अनु से कहा, इसके लिए प्रॉमिस की क्या ज़रूरत थी? तू अगर वैसे भी बोलती तो मैं आ जाता। अनु ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, एक मिनट भाई, अभी मेरी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई है, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। अर्जुन ने कहा, बोलो। अनु ने कहा, भाई आप उस पार्टी में आओगे, 2 दिन आपको वहीं मेरे साथ रुकना होगा। और हाँ, मैं आपकी जो सेक्रेटरी है ना, क्या नाम है उसका, हाँ आस्था, उसके साथ भी आप उसको साथ लेकर आएंगे। अर्जुन ने कहा, और कुछ? अर्जुन ने कहा, नहीं भाई और कुछ नहीं।
अर्जुन ने अनु को देखते हुए कहा। ओके, तेरा काम हो जाएगा। तो अनु ने अपने मन में सोचते हुए कहा, क्या बात है भाई, सारी बातें बड़ी आसानी से मान गए। चलो मुझे क्या, अच्छा है मान गए, और मैं आस्था को भी साथ ले आएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। बेचारी अनु, उसे तो अभी तक अर्जुन और आस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जब पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। वो तो अभी भी अर्जुन और आस्था के बीच क्या चल रहा है उस बारे में जानने की कोशिश कर रही है बेचारी। और फिर अनु ने अर्जुन से कहा, अच्छा भाई अब मैं चलती हूँ और आप शाम को टाइम से आ जाइएगा। अगर ज़रा सा भी लेट हुए ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ये बोलकर वहाँ से चली गई। अनु के जाने के बाद अर्जुन फिर से अपने काम में लग गया और काम करने के बाद लगभग शाम हो गई थी तो वो अपनी टाइम देखता है वॉच में और फिर वहाँ से आस्था के कैबिन की तरफ चला जाता है। जब वो आस्था के कैबिन में पहुँचता है तो देखता है आस्था अभी भी काम कर रही है। आस्था जल्दी चलो, हमें घर जाना है। तो आस्था ने कहा, सर घर भी जाना है, ये सब मतलब आपका वो हम डेली ही जाते हैं ना। अर्जुन ने कहा, नहीं मेरा मतलब है कि हम आज राठौर मैंसन जा रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे हैं। चलो। आस्था ने अर्जुन से कहा, पर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, हम वहाँ क्या करेंगे। अर्जुन ने आस्था को बताते हुए कहा, वो अनु लंदन से वापस आई थी तो आज उसकी एक छोटी सी पार्टी रखी है उसने और हमें वहाँ जाना है। आस्था ने अर्जुन से पूछा, तो आप मुझे वहाँ लेकर क्यों जा रहे हैं, आप जाइए, मैं क्या करूँगी वहाँ पर। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, क्योंकि अनु ने बोला है, अनु ने तुम्हें इनवाइट किया है और स्पेशली इनवाइट किया है और हम लेट हो रहे हैं। तो आस्था ने अर्जुन के साथ चली जाती है। पहले अर्जुन अपने विला जाता है। आस्था ने अर्जुन को विला जाते देखकर कहा, आपने तो कहा था आप घर नहीं जा रहे हैं, तो हम घर क्यों जा रहे हैं। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, ओह तो तुम पार्टी में ऐसे ही जाना चाहती हो, रेडी नहीं होना चाहती। आस्था ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा। अर्जुन ने आस्था से कहा, क्यों, तुमने ही तो अभी पूछा कि हम घर क्यों जा रहे हैं, पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो तुम ऐसे ही जाना चाहती हो ऑफिस के कपड़ों में। आस्था ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मुँह से निकल गया। और फिर वो कुछ लोग अर्जुन की विला पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर दोनों कमरे में रेडी होने चले जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि अमन और हमारी जो अर्जुन और आस्था है वो राठौर मैंसन जाएंगे और अर्जुन की फैमिली को पता चल पाएगा कि नहीं कि दोनों की शादी हो चुकी है। और क्या होगा जब अर्जुन की फैमिली को पता चलेगा कि आस्था उनके घर की बहू है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है स्टोरी में और बहुत बड़ा सस्पेंस आने वाला है। तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड। और आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। और 1-2 दिन से मैं एपिसोड नहीं दे पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आपको अब एपिसोड डेली मिलेंगे, इसलिए मैंने लॉन्ग एपिसोड भी दिया है यार, बहुत मुश्किल से लॉन्ग एपिसोड एडिट करके दिया है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।